नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। और आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं को बंद किया जा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। अब बिना मास्क पकड़े गए शख्स पर जुर्माना तो होगा ही, साथ ही कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। नगरोट साजिश पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई। इस दौरान बैठक में गृह मंत्री, NSA और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार ने BMC के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल्स को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 9वीं और 12वीं तक के स्कूल 23 नवंबर से खोलने का फैसला लिया था। BMC का कहना है कि BMC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूल बंद रहेंगे और यह निर्णय एक एहतियात उपाय और वर्तमान कोविड-19 स्थिति के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद पर कानून बन जाएगा। गृह मंत्रालय के कानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी गोवा पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार करीब एक हफ्ते के लिए सोनिया गोवा में रहेंगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले हफ्ते तक दिल्ली से बाहर रहेंगी। डॉक्टरों की सलाह पर सोनिया दिल्ली से बाहर अनुकूल वातावरण में कुछ समय बिताएंगी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पॉल जी वॉल्टर्स की मुंबई के विशेष NDPS कोर्ट में जमानत दे दी गई। कोर्ट ने वॉल्टर्स से देश न छोड़ने और पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश भी दिया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज से हाउस टू हाउस सर्वे शुरू हो रही है। इस सर्वे के दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे माना जा रहा है। सर्वे के दौरान दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें 13-14 लाख घरों में जाएंगी। इस दौरान लक्षणों से ग्रस्त पाए गए सभी लोगों की जांच के बाद जरूरी इलाज मुहैया कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में इन्वेस्टर समिट के दौरान और अन्य तरह से 4.28 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं और अब करीब 43% परियोजनाएं अमल में हैं। यही नहीं, कोरोना संकट के दौरान भी यूपी में 45,000 करोड़ रुपए का नया निवेश प्रस्ताव आया है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यह जानकारी दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के सिफारिशी पत्र पर जाली हस्ताक्षर करने वाले वकील की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली में सर्द मौसम ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। छठ को लेकर रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ा रही है। इस बीच पूर्व मध्य रेलवे कल से 30 नवंबर तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई। हादसे के शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग हैं। हादसे में शिकार हुए सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक से ड्राइवर को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में घुस गई। प्रतापगढ़ में हुए एक सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाले उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 30% दुकानें आरक्षित रहेंगी। गहलोत सरकार ने दावा किया है कि यह फैसला महिलाओं को रोजगार के अवसर दिलाएगा और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाएगा। भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए बनाए गए पहले आर्मी बोर्ड में नतीजे जारी कर दिए, जिसके मुताबिक सेना के लगभग 49% महिला अधिकारी सेवा में बरकरार रहेंगी। सूत्रों ने बताया कि करीब 320 महिला अधिकारी 20 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त होंगी, जिनके पेंशन भी मिलेंगे। कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उसने कांग्रेस के सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों को तस्वीर भेजने के लिए कहा है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 45,882 नए मामले सामने आए हैं, नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान
584 लोगों की मौत हो गई। देश में संक्रमितों की संख्या 90,04,366 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के चलते अभी तक कुल 1,32,162 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 98 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि इस दौरान कुल 7,546 नए केस सामने आए हैं। इस तरह से दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,10,630 हो गई है, जबकि कोरोना से मौतों का आंकड़ा 8,000 के पार चला गया है। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मास्क न पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। खास बात यह है कि सीएम केजरीवाल के ऐलान के बाद भी मास्क न पहनने वालों का 500 रुपए का ही चालान काटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस कर्मियों का कहना है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन के बाद 2000 का चालान कट जाएगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग के दूसरे दिन 9 केस पॉजिटिव पाए गए। इस अभियान के तहत 178 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 लोग पॉजिटिव निकले। नोएडा की तर्ज पर अब फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी दिल्ली से आने वाले लोगों को कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों के रैंडम सैंपल लेगी। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के कुछ जिलों में कोविड-19 के अधिक मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय टीम रवाना की है। ये टीमें कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल दैनिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्यों के प्रयास को गति प्रदान करेंगी। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज तीसरा ट्रायल शुरू हो गया। इस दौरान सबसे पहले टीका हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में लगाया गया। बता दें कि देश में कुल 25,800 लोग पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक 29 सेंटरों में से जहां तीसरे फेज में 200 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर का कहना है कि वैक्सीन की 2 डोज होगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वाइस चांसलर ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर होगी। अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि आज से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान दूध और दवाई की दुकानें ही खोलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज 23 नवंबर से खोलने का फैसला भी टाल दिया है। परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर अयोध्या प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर दिया है, जिसके चलते बाहर के लोगों को अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। रामपुर में सपा सांसद आजम खान के खिलाफ 2 मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी हो गई। इन मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते तक फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामले पर भी फैसले को सुरक्षित रख लिया है। कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध नामदेव दास त्यागी 11 दिन बाद इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। अवैध अतिक्रमण और अन्य मामलों में पिछले 11 दिनों से वो जेल में थे। कंप्यूटर बाबा ने जेल से निकलते ही अपने वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल का धन्यवाद दिया। वहीं प्रशासन से डरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि दोनों यूपी के देवबंद में हथियार चलाने और विस्फोट बनाने आदि की ट्रेनिंग ले चुके हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके साथ जम्मू कश्मीर के 4 और युवक पाकिस्तान जाना चाहते थे। पिछले महीने भी इन्हें जम्मू कश्मीर बॉर्डर से पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी। सामाजिक न्याय मंत्रालय मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य बनाए जा रहा है। वहीं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया ताकि किसी भी व्यक्ति को सीवर में प्रवेश न करना पड़े। जोधपुर में अनोखा जानवर कौतूहल का विषय बन गया, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने सभी 13 जिलों के सीएमओ को निर्देश जारी कर दिया है। सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा परिसर में आयोजित मरवाही विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
उत्तराखंड में सरकारी विद्यालयों में इसी सत्र में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं और 10वीं के 20,000 छात्र छात्राओं को पढ़ाई पूरी करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बाराबंकी में शराब की दुकान पर बीजेपी नेता रवि भारती की दबंगई का वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता ने सेल्समैन को पीटा और नेता का कई अधिकारियों के साथ फोटो वायरल है। सोनभद्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 22 तारीख को होना तय हुआ है। सीएम योगी 14 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शिकोहाबाद फर्रुखाबाद रेलवे लाइन पर गाड़ी पटरी से उतर गई। रेलवे का सामान लेकर ट्रेन लूप लाइन से जा रही थी। अमृतसर में डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि कोविड-19 को लेकर फिर से स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस दी है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से लोगों को सचेत होने की जरूरत है। सितारगंज में नगर पालिका बोर्ड और ठेकेदारों ने काम का भुगतान न होने के कारण अपर जिला अधिकारी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष रामसुंदर दास महाराज जी ने कहा कि यदि गौठान निर्माण और गौ सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। रायबरेली के गांव में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीआरएम ने लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर महाकुंभ के तहत किए जा रहे सौंदर्यीकरण और रेलवे स्टेशन के विस्तार संबंधित निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बिछुआ में विभिन्न निर्माण कार्यों का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समूह की महिलाओं के साथ बातचीत भी की। चाचा चौड़ा में पंचायत मंत्री सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनको लड्डू और नारियल से तोला गया। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में बने रैन बसेरा का जिला अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद पहली बार कटिहार पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साहिबगंज में छठ घाट बनाते समय एक युवक नदी में डूब गया, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हमीरपुर में सरकारी कार्यालय में होने वाली बैठकों और अन्य सभी आयोजन में चाय और खाना परोसने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। साहिबगंज में सभी पंचायत सदस्यों के साथ पंचायत समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साहिबगंज के बरहरवा में असामाजिक तत्वों ने किसानों के धान के टीले में आग लगा दी, जिसके बाद किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लंबे समय बाद बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, तो वहीं डीजल ने भी 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंक मजबूत होकर 43,800 अंक के स्तर पर पहुंच गया। ओला कैब्स अगले साल जनवरी तक अपना पहला ई स्कूटर बाजार में लॉन्च कर सकती है। ओला नीदरलैंड में अपने मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र में ई स्कूटर पर काम शुरू कर चुकी है। भारतीय रेलवे यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही देश की चुनिंदा रूट पर 151 नई प्राइवेट ट्रेनें चलाने जा रही है। ईपीएफओ ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि अक्टूबर महीने में आशंका धारकों की संख्या में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स अब तक कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। कंपनी ने पिछले 44 दिनों में 10.9% हिस्सेदारी बेचकर 47,265 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सरकारी कंपनी रेलटेल जल्द ही आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के तहत कंपनी कुल 8.66 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। एसबीआई ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम या फिर लोगो का बिना परमिशन के इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोमैटो ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसमें ग्राहक खुद अपना ऑर्डर पिक कर सकेंगे और कंपनी रेस्टोरेंट से कोई भी कमीशन नहीं लेगी। दुनिया भर में अब तक 5.72 करोड़ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से अब तक 13,64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 10,680 लोगों की मौत हो गई है।
इटली अपने लोगों को जनवरी से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाना शुरू कर देगा। जो बाइडेन ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने की अपील राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि यह देशभक्ति का कर्तव्य है। यूनिसेफ ने जल्द वैक्सीन उपलब्ध होने के वादे के साथ अपनी नई रिपोर्ट को पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खतरे में होने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की कोर्ट ने 2 आतंकी हमलों में हाफिज सईद को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को धमकी दी है। अगला निशाना तुम और तुम्हारे जैसे काफी हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध साझा मूल्यों और आपसी हितों के नींव पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमितों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की बात कही है। संगठन के मुताबिक इसके कारगर होने के सबूत नहीं है। पाकिस्तान में सरकार ने इंटरनेट मीडिया के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है। ये नियम इंटरनेट सर्विस देने वाले इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर समान रूप से लागू होंगे। रणवीर सिंह के नए ऐड को लेकर सुशांत के फैंस भड़क गए। फैंस ने रणवीर सिंह को ट्रोल करना शुरू किया। आरोप है कि इसके जरिए सुशांत का मजाक बनाने की कोशिश की गई है। सुशांत सिंह राजपूत 26/11 आतंकी हमले पर बनने वाली एक फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म के सिलसिले में सुशांत की मौत से एक दिन पहले मेकर्स की बात हुई थी। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर कर काम की मांग की। उन्होंने लिखा, मुझे काम की जरूरत है, आप मुस्कुरा भी सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड मूवी न्यू ईयर पर रिलीज हो रही है। प्रियंका ने ट्विटर पर फिल्म वी कैन बी हीरोज का टीजर वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह ने सांवले रंग के कारण भेदभाव का सामना किया। चित्रांगना ने खुलासा किया कि सांवले रंग के कारण मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट नहीं दिए गए। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उसने कोविड-19 महामारी के कारण पॉइंट सिस्टम में बदलाव की घोषणा की। आईसीसी की ओर से जारी नई रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत 82.2 है, जबकि भारत के पास 75 अंक ही हैं। आज से इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। टूर्नामेंट का आयोजन महामारी के कारण सिर्फ गोवा में किया जा रहा है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 11 फ्रेंचाइजी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि कप्तान विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद स्वदेश लौटने पर भारतीय टीम को उनकी कमी खलेगी। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जयसा ने आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत 3 अपराधों का दोषी पाया गया है। जयसा मैच फिक्सिंग के आरोपों में पहले ही निलंबन का सामना कर रहे हैं। तो अभी के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए जगह 24/7 न्यूज।